नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं टी10 24 न्यूज चैनल। खबर जालौन से है। जालौन कल जन कल्याणकारी योजनाओं को दी जानकारी, लाभार्थियों से संवाद कर जाना योजनाओं का हाल। जालौन में ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या, शिकायत और सुझाव को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। चौपाल के दौरान केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन, प्राप्त सुविधाओं एवं उनके अनुभव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित की है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ पात्रों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। सरकार की योजनाएं समाज से गरीब, किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के साथ जनसेवा, सुशासन, सर्वांगीण विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा। रात्रि चौपाल में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रामाराजा निरंजन, प्रधान नीता राकेश पटेल, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद। बेटा क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रतिज्ञा है। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या तो लड़कन का मैच बनना चाहता है, मतलब ग्राउंड, तो हम लड़कियों को तो ये ग्राउंड होने चाहिए खेलने के लिए। चिड़िया बल्ला है। हम पमा से बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा। आज आपके गांव में जो कि ग्राम पंचायत में जन चौपाल लगा है, रात्रि जन चौपाल, इसमें आज बच्चों के द्वारा एक ग्राउंड के लिए मांग की, आपका क्या कहना है? हमारे ये कहना है, मतलब हम चिड़िया बल्ला कुछ नहीं खेल पाते, ना कोई पार्क है, ना कुछ है, मतलब ना झूले वूले लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है लड़कन को। आपके गाँव में क्या ओपन जिम नहीं लगी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। और मतलब भैया हम खेलते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हमारे प्लाट है, हमारी चिड़ियाँ रखी है, कुछ ना रखा है, तो नहीं रखते हैं। अगर लड़कन को अगर मैच बनेगा तो लड़कियों को बनना चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया गया है इनके द्वारा, और विकास कार्य में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। तो ये चुनावी वादा ना मानते हुए, जैसे हमेशा काम करने की आदत रही है विधायक जी की, ये काम भी 2027 से पहले पूर्ण करा लिए जाएंगे। और आपको इसके शिलान्यास के अवसर, उद्घाटन के अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद। जन चौपाल के समय में आपने भी एक सदर विधायक जी से एक मांग की थी, जो कि ग्राम पमा से संपर्क मार्ग तामे तक नहीं है, इस पर लेकर आपने चर्चा की थी सदर विधायक जी से। विधायक जी, इस पर क्या आप कहने वाले हैं? जो इन्होंने ब्लॉक प्रमुख जी ने आज जो मांग की है, वो इसके पहले भी 6 महीने पहले मांग की थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा उसका सर्वे कराकर, उसका एस्टीमेट कराकर जालौन से एसी के यहाँ से, चीफ इंजीनियर के यहाँ से वो प्रस्ताव होकर लखनऊ ENC कार्यालय पहुँच चुका है। विगत बहुत शीघ्र जैसे ही सरकार के पास बजट आता है, हमारी विधानसभा में जो बजट आएगा उसमें वो सड़क को स्वीकृति मिलेगी। हालांकि मैं आज देख रहा था, जब जन चौपाल के समय आया हूं और रास्ते में मैंने गड्ढे देखे हैं, और आज आपने यहाँ पे जन चौपाल भी की है, और यहाँ पर जो पमा रास्ता है जो कि और वो बंगरा रोड से मार्ग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कितने गड्ढे हैं, इस पर आप क्या कहने वाले हैं? और हालांकि सरकार वादा करती है कि गड्ढा मुक्त सरकार, इस पर आप क्या कहने वाले हैं? ऐसा है कि ये 2004 में बनी थी सड़क, और इसको कई विभागों ने बनाई थी। पिछली बार चूँकि बम्बई किनारे की सड़क है, तो इसका काम बम्बई किनारे जो सड़क बनती है वो सिंचाई विभाग बनाती है। तो सिंचाई विभाग हर 4-5 साल में उसको विषय मरम्मत भी करती है। और जब पिछली बार की होगी, जब भी की होगी, लेकिन कल मैं पत्र लिखकर उनको सिंचाई विभाग को कहूँगा कि आपकी फलानी सड़क आपकी उखड़ गई है, उसको बनवाया जाए। आज आपके द्वारा जन चौपाल किया था, रात्रि जन चौपाल शुरू करने की मुख्य उद्देश्य क्या है? रात्रि चौपाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 साल पूर्ण होने पर 5 जून से लेकर 21 जून योग दिवस के दिन तक हम लोगों को गांव-गांव हर विकास खंड में 3-3, 4-4 चौपालें करनी थी। उसी में आज जालौन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पमा में हमारी गीता देवी प्रधान इस गांव की हैं, और ब्लॉक प्रमुख हमारे आदरणीय रामराजा जी हैं। उनके क्षेत्र का ये ग्राम पमा है। आज वहीं हम लोगों ने रात्रि चौपाल 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की है। रात्रि जन चौपाल में मिली शिकायतों को लेकर समाधान कब तक होगा और इसकी निगरानी कैसे होगी? आज रात्रि चौपाल में जो शिकायतें आई हैं, उसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और कुछ गांव के विकास के लिए 1 आध 2 सड़कें या बड़ा साल ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आई,
जिन समस्याओं का निदान शौचालय और प्रधानमंत्री आवास की तो सूची इस गांव में 7 मुख्यमंत्री आवास, 9 प्रधानमंत्री आवास और 50 प्रधानमंत्री आवास की सूची बनकर तैयार होकर जा चुकी है, जिनका पूरा सर्वे भी हो गया है और बहुत जल्दी शीघ्र उनके खाते 50 लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या क्या पाई है आपने? क्या ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है कि सामुदायिक मिलन केंद्र बने जिसमें गरीब बेटियों की शादी हो और एक घटिया वाले हनुमान जी है वहाँ तक रास्ता हो, यही उनकी एक समस्या है। तीसरी समस्या थी कि बंगरा रोड से जो गांव तक रोड आता है उस रोड के गड्ढे ज़्यादा हो गए, उसको ठीक कराया जाए। ऐसा तो नहीं 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर आप कहीं राजनीति को नहीं नया फंडा लेकर आए होंगे? जब हम इस विधानसभा के सेवक हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने जो मैंने विकास किया है उसको भी मैंने पढ़ के सुनाया है और जो उनकी जन समस्याएँ थी उनको भी मैंने नोट किया है। निश्चित रूप से 2027 के पहले परासाला बनकर तैयार हो जाएगा। रोड जो गड्ढा युक्त है उसको गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। जैसा पैसा आएगा वैसे ही काम करते रहेंगे और प्रधानमंत्री आवास तो निश्चित रूप से उनको मिल ही जाएगा। नाम है आपका? देवेंद्र कुमार व्यास, निवासी कहाँ के? ग्राम दमा। आज आपकी जन चौपाल में रात्रि जन चौपाल में जो मांग की, क्या मांगे आपकी? हमने मांग की है दमा से लेके पमा तक संपर्क मार्ग और उसमें जो पमा के पास जो नाला है उसका पुल निर्माण और जो बम्बा से लेके पमा की नदी तक जो नाला आया है उसका निर्माण। विधायक गौरी शंकर वर्मा के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन मुझे यह दिया गया आपका काम हो जाएगा, सभी काम।